एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड के बारे में। चंबल फर्टिलाइज़र केमिकल्स का एक दिन का प्राइस है 475.05 यानी 3.64% से हाई है। अगर 5 डेज़ के हिसाब से अगर देखें तो 5 डेज़ के हिसाब से 1.32% हाई है। अगर 1 मंथ के हिसाब से देखेंगे तो 1 मंथ के हिसाब से 18.11% हाई है। अगर 6 मंथ्स के हिसाब से देखेंगे तो 6 मंथ्स के हिसाब से 23.21% हाई है। अगर 1 ईयर के हिसाब से हम देखेंगे तो 1 ईयर के हिसाब से 109.60% हाई है। अगर 5 ईयर्स के हिसाब से देखेंगे तो 5 ईयर्स के हिसाब से 410.53% हाई है। अगर ईयर टिल डेट देखेंगे तो ईयर टिल डेट के हिसाब से 18.67% हाई है। इसका पूरा वर्किंग हम बाद में देखेंगे। उसके पहले हम उनके प्रॉफिट एंड लॉस, फंडामेंटल, शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह बाकी सब डिटेल्स भी देख लेते हैं। फर्टिलाइज़र BSE NSE दोनों में है। मार्केट कैपिटल 19,755 करोड़, स्टॉक PE 13.1, ROCE 20.2%, करंट प्राइस 475, बुक वैल्यू 143, ROE 30.6%, हाई 494 और लो प्राइस 210, डिविडेंड 1.58% और फेस वैल्यू है 10 रुपया। आइए देखते हैं कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स। तो कंपनी के पॉजिटिव साइड्स देखेंगे तो कंपनी ने ऑलमोस्ट कर्ज से मुक्त है। कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स से 45.07% गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। कंपनी गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड रखा है। ROE 28.53% है। और डेटर्स की बात करें तो डेटर्स इम्प्रूव 124.87 टू 33.71, यानी जो डेटर्स मीन्स के जो कस्टमर से जो पैसा आता था वो 124.87 से 33.71 डेज़ में गया है। मीन्स कम डेज़ में उनका पैसा आ जाता है कस्टमर से। और अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव कंपनी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, यानी कंपनी कैपिटलाइज करती है इंटरेस्ट कॉस्ट। और अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम 690.12 करोड़, यानी जो अर्निंग इनकम है उसमें अदर इनकम भी इंक्लूड है 690.12 करोड़ टोटल। आइए देखते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिसंबर 20 में सेल्स देखेंगे तो दिसंबर 20 में सेल्स था 3873 करोड़, मार्च 21 में 1641 करोड़, जून 21 में 3540 करोड़, सितंबर 21 में 4479 करोड़ और दिसंबर 21 में 4743 करोड़, यानी लगातार ये इंक्रीज़ हो रहा है सेल्स। अगर अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम की बात करें तो दिसंबर 20 में 27 करोड़, मार्च 21 में 389 करोड़, जून 21 में 75 करोड़, सितंबर 21 में 98 करोड़ और दिसंबर 21 में 128 करोड़, जो कि मार्च 21 में ज़्यादा था अदर इनकम, जो दिसंबर 21 में कम हुआ है। आइए देखते हैं उनके नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं हम। तो नेट प्रॉफिट दिसंबर 20 में 471 करोड़ था, मार्च 21 में 448 करोड़, जून 21 में 381 करोड़, सितंबर 21 में 506 करोड़ और दिसंबर में 435 करोड़। तो दिसंबर में मीन्स के अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में नेट प्रॉफिट कम हुआ है थोड़ा, लेकिन फिर भी ये कंपनी अच्छी है। EPS की बात करूँ तो दिसंबर 20 में 11.32, मार्च 21 में 10.76, जून में 9.16, सितंबर 21 में 12.16 एंड दिसंबर 21 में 10.45। आइए देखते हैं ईयरली भी रिज़ल्ट। तो ईयरली रिज़ल्ट की बात करेंगे तो मार्च 20 और मार्च 21 की बात करेंगे और TTM की बात कर लेंगे। तो सेल्स मार्च 20 में 12,206 करोड़ और मार्च 21 में 12,719 करोड़ और TTM 14,402 करोड़।
अगर अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम 192 करोड़, मार्च 21 में 460 करोड़ और TTM 690 करोड़। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 1226 करोड़ मार्च 20 में और मार्च 21 में 1655 करोड़ और TTM 1770 करोड़। EPS की बात करें तो EPS 29.46 मार्च 20 में, मार्च 21 में 39.76 और TTM 42.53%। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 इयर्स में 8%, 5 इयर्स में 7%, 3 इयर्स में 19%, TTM 10%। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 10 इयर्स में 19%, 5 इयर्स में 45%, 3 इयर्स में 42%, TTM 16%। स्टॉक प्राइस CAGR 10 इयर्स में 19%, 5 इयर्स में 41%, 3 इयर्स में 41%, 1 ईयर में 109%। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 इयर्स में 21%, 5 इयर्स में 26%, 3 इयर्स में 29%, लास्ट ईयर में 31%। यानी ये कंपनी का लगातार ग्रोथ ही हो रहा है। ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, ऐसा ये क्वार्टर के हिसाब से तो दिख ही रहा है। कंपनी की ग्रोथ भी अच्छी है और प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है। हालांकि हर कंपनी में अप्स डाउन तो होते ही रहते हैं थोड़े बहुत। आइए देखते हैं कंपनी की बैलेंस शीट भी। तो कंपनी की बैलेंस शीट अगर देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व्स देखेंगे तो रिजर्व्स मार्च 20 में 3131 करोड़ था, जो कि बढ़ के रिजर्व्स 4837 करोड़ मार्च 21 में हुआ, जो अभी वापस बढ़ के सितंबर 21 में 5528 करोड़ हुआ है। हालांकि ये 6 मंथ्स की यानी कि अक्टूबर टू दिसंबर एंड जनवरी टू मार्च की बैलेंस शीट का इसमें मीन्स के रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया है। वो अभी देखेंगे तो उसके बाद भी पता चलेगा कि कंपनी की कंडीशन कहाँ पे है। और अगर हम बोरोइंग्स की बात करें यानी कंपनी ने कितना कर्जा लिया हुआ है बाहर से, अगर बोरोइंग की बात करें तो मार्च 20 में 9696 करोड़ था, जो कि बोरोइंग्स बहुत सारा कम करके 3866 मार्च 21 में कर दिया है, और वो भी उससे भी कम करके 3607 करोड़ सितंबर 21 में हुआ है। 2 क्वार्टर का मीन्स के हाफ ईयरली अक्टूबर टू मार्च 22 का रिज़ल्ट अभी बाकी है देखना, जो अभी तक आया नहीं है। इसमें असेट्स की बात करूँ तो 6483 करोड़ TTM और इन्वेस्टमेंट 1078 करोड़ और अदर एसेट्स 3922 करोड़ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास है 60.40% शेयर्स, FIIs के पास 12.12%, DIIs में अगर देखेंगे तो DIIs में है 12.79%, पब्लिक के पास है 14.61% और अदर्स है 0.09%। यानी ये प्रमोटर्स, FIIs, DIIs, पब्लिक, अदर्स सबके पास ये कंपनी के शेयर्स है। तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, हो सके तो कंपनी के शेयर्स बाय भी कर सकते हैं। आइए कंपनी के वर्किंग भी देख लेते हैं कि 5 साल में जो 400 गुना परसेंटेज के हिसाब से दिखाया गया है, वो हिसाब से अगर हम 300 शेयर्स बाय करते हैं तो कितना होता है आज के हिसाब से। वर्किंग के हिसाब से अगर हम 5 इयर्स के हिसाब से अगर प्राइस था 93.05 और आज का प्राइस है 475.05, तो ये दोनों का बीच का जो प्रॉफिट है वो 382 रुपीज़ है। यानी रिटर्न्स में आपने देखा 410.53% है। अगर मान लीजिए कि 300 के हिसाब से हमने शेयर्स उस टाइम पे 5 इयर्स के हिसाब से अगर परचेज़ किया होता तो शेयर्स की प्राइस होती 300 के हिसाब से 27,915 एंड प्रॉफिट होता 1,14,600। तो टोटल प्राइस होती शेयर्स परचेज वैल्यू
प्लस प्रॉफिट 1,42,515 रुपीज़। 1 ईयर के हिसाब से अगर देखते तो 1 ईयर में जो प्राइस था वो 1 ईयर के हिसाब से प्राइस था 226.65 और आज का प्राइस है 475.05, यानी प्रॉफिट होता 248.40, यानी 109.60% से अपने को प्रॉफिट होता। 109.60% शेयर का प्राइस आज के हिसाब से बड़ा है, मीन्स के 1 ईयर से आज के हिसाब से 109.60% हाई है। अगर मान लीजिए 300 क्वांटिटी उस टाइम पे 1 साल पहले परचेज़ की होती तो परचेज़ वैल्यू होती 67,995 और प्रॉफिट होता 74,520। तो टोटल प्राइस वैल्यू होती परचेज़ प्लस प्रॉफिट 1,42,515। अगर मान लीजिए 6 मंथ्स के उस 6 मंथ्स में हमने परचेज़ किया होता तो 6 मंथ्स में परचेज़ प्राइस थी 385.55। ये सिंगल शेयर पर शेयर की प्राइस है और प्रॉफिट होता 89.50। तो यानी प्रॉफिट प्लस परचेज वैल्यू होती 475.05, यानी 6 मंथ्स में हमें कंपनी का शेयर्स का प्राइस 23.21% हाई है। मान लीजिए 300 शेयर के हिसाब से परचेज वैल्यू होती 1,15,665, यानी प्रॉफिट होता सिर्फ 6 मंथ्स में 26,850, यानी कि वो एफडी से भी ज़्यादा है, आप भी देख सकते हो। और परचेज प्राइस प्लस प्रॉफिट होता 1,42,515। 1 मंथ के हिसाब से अगर देखेंगे तो 1 मंथ के हिसाब से 402.20 और प्रॉफिट होता 72.85, यानी 475.05, यानी परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स होता 18.11%। यानी अगर 300 के हिसाब से शेयर्स की वैल्यू देखेंगे तो परचेज वैल्यू होती 126.60 और प्रॉफिट होता 21,855। तो यानी परचेज वैल्यू प्लस प्रॉफिट होता 1,42,515। 1 वीक के हिसाब से अगर मान लीजिए हम देखते हैं कि शेयर की वैल्यू 468.85 थी और प्रॉफिट होता 6 रुपया 20 पैसा। तो परचेज प्राइस प्लस प्रॉफिट की पर शेयर की वैल्यू होती 475.05 और परसेंटेज ऑफ रिटर्न 1 वीक में दिया है 1.32%। 300 क्वांटिटी के हिसाब से परचेज प्राइस की वैल्यू 300 क्वांटिटी की 1,40,655 और प्रॉफिट होता 1,860 रुपीज़, यानी परचेज वैल्यू प्लस प्रॉफिट होता 1,42,515। एक दिन के हिसाब से यानी 13 अप्रैल के हिसाब से अगर देखेंगे तो 13 अप्रैल में प्राइस वैल्यू था, परचेज वैल्यू था 458.35, 16 रुपया 70 पैसा एक ही दिन का प्रॉफिट है, यानी परचेज वैल्यू प्लस प्रॉफिट होता है 475.05, यानी एक ही दिन का परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स हुआ है 3.64%। क्वांटिटी के हिसाब से अगर देखेंगे तो 300 क्वांटिटी के हिसाब से परचेज वैल्यू होती है 1,37,505 एंड प्रॉफिट होता 5010, यानी एक ही दिन में प्रॉफिट अपने को 5,000 रुपया मिलता है और परचेज वैल्यू प्लस प्रॉफिट होता है 1,42,515। तो हमने चंबल फर्टिलाइजर्स केमिकल्स लिमिटेड की पूरी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, फंडामेंटल, शेयर होल्डिंग पैटर्न प्लस ये जो वर्किंग है वो भी हमने देख लिया है कि ये कंपनी ने हमें कितना प्रॉफिट दिया है 5 साल में, 1 साल में, 6 साल में, 1 मंथ में, 1 वीक में और 1 डे में। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आपने देखा कि सबके पास ये कंपनी के शेयर्स है, तो ये कंपनी आज की तारीख में बहुत ही अच्छी है ऐसा मुझे लग रहा है। होप आपको भी ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और तो आगे आने वाले वीडियोज़ भी आप देखते रहे ऐसे ही।